हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस के लिए आपका जो ओरिजिनल पेपर है वो आ चुका है। और ये आज हम जो दिल्ली पुलिस का जो पेपर करने वाले हैं, ये जो पेपर है वो दिल्ली पुलिस में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस के अंदर है वो आज तक आ चुके हैं। ये आप इस बार ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द शेयर करें इस वीडियो को। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हो अपडेट हो, डेली क्लासेज अपडेट हो मिलती रहे। तो अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अपडेट हो मिलती रहे। तो आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जीएस, कंप्यूटर, जीके आपका और मैथ के बारे में बात है वो करने वाले हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस में इस बार जितने भी शिफ्ट होंगे उनमें वो क्वेश्चन है वो रिपीट होने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है। ठीक है। और हम इस वीडियो के अंदर है वो चारों जितने भी आपके जो कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है और जो आपकी जीएस जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है 50 मार्क्स की जो आने वाली है उसके बारे में बातें करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सुनना। और आप जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो ज़रूर है वो अपनी नोटबुक में है वो नोट करते चलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जीएस की, जनरल साइंस की। तो उसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे आपके। सर्वप्रथम 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फिर आपकी जो रीजनिंग है और जो मैथ है और कंप्यूटर की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वो लौटे थे? ए ऑप्शन है 1915। 1915 में महात्मा गांधी है वो अफ्रीका देश से वो लौट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंबले का उपनाम क्या है? कुंबले का उपनाम क्या है? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा जंबो। जंबो है वो कुंबले का उपनाम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आपका बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 21 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है वो मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसमें भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 3 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं इसमें। ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें 3 है वो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। भारत पर शांति रहे यह किस उत्सव का संदेश है? पृथ्वी पर शांति रहे यह किस उत्सव का संदेश है? 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्रिसमस का ये आपका संदेश है, पृथ्वी पर शांति रहे। नेक्स्ट है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें डी है सोडियम बेंजोएट, यानी जो फलों को सुरक्षित रखने के लिए मतलब सोडियम बेंजोएट का उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? बेतवा नदी है वो किस नदी में मिलती है? यमुना। किसी अन्य स्थान पर दफनाए गए व्यक्ति के सम्मान में निर्मित समारोह को क्या कहा जाता है? सेनोटाफ कहा जाता है। यदि किसी अन्य स्थान पर दफनाए गए व्यक्ति के सम्मान में निर्मित स्मारक होता है ना, उसको सेनोटाफ कहा जाता है। आलू में सबसे अधिक क्या होता है? आलू में सबसे अधिक होता है मंड, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। स्टार्च भी जिसे हम कहते हैं, मंड जिसे कहते हैं, आलू में सर्वाधिक पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य का फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश राज्य का जो फिरोजाबाद है वो आपका शहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए। तो कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद शहर जो प्रसिद्ध है। ये 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्थान नहीं है? तो आपका जो IIPA है वो वित्तीय संस्थान नहीं है, जबकि ICICI, LIC,
IDBI ये क्या है, वित्तीय संस्थान है, जबकि IIPA वित्तीय संस्थान नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से जलवाहक बीमारी है? तो इसमें आपका जो हैजा है वो जलवाहक बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से जलवाहक बीमारी है? हैजा है वो जलवाहक बीमारी है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार के लिए प्रतिजैविक दवाइयाँ दी जाती हैं? तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में डी है वो दमा है वो दी जाती है। ठीक है, दमा है वो प्रतिजैविक जो आपकी जो बीमारी के उपचार के लिए जो प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं वो दमा दी जाती हैं। दमा जो बीमारी है ना उसकी जो उपचार के लिए प्रतिजैविक दवाइयाँ वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु कितनी होती है? तो 5 मिलियन वर्ष। 5 मिलियन वर्ष वो नवीनतम आंकड़ों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 5 मिलियन वर्ष होती है। डर्बी शब्द किससे संबंधित है? डर्बी जो शब्द है वो गूढ़ दोष से संबंधित है। गूढ़ दोष से गूढ़ दौड़ होती है ना, उससे संबंधित है डर्बी शब्द, गूढ़ दौड़। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? सर्वाधिक जो रेलवे लाइन है वो आपकी जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे की सर्वाधिक जो रेलवे लाइन है, लंबी लाइन रेलवे लाइन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट वो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में कौन से रंग का गोला नहीं होता है? ठीक है, तो 18 के अंदर जो आपका जो ऑप्शन होगा उसमें बैंगनी कलर हो जाएगा, क्योंकि जो ओलंपिक झंडे में है ना जुड़े जो 5 गोलों को में से बैंगनी रंग का गोला नहीं होता है, बल्कि काला होता है, हरा होता है, लाल होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 1942 को। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, धान का झुलसा रोग का कारक कौन सा है? धान का झुलसा रोग का कारक कौन सा है? तो इसमें आपका फफूंदी होता है ना, वो धान झुलसा रोग का कारक है। फफूंदी जो फफूंद आती है ना वो धान का झुलसा रोग का कारक है मेन। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? तो 21 में आपका 10.7% है वो। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सर्वाधिक चांदी का उत्पादक है मैक्सिको। मैक्सिको जो देश है वो सर्वाधिक चांदी का उत्पादक देश है। अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी अरब सागर में सबसे लंबी नदी कौन सी मिलती है? तो अरब सागर के अंदर जो सिंधु नदी है वो सर्वाधिक जो सबसे लंबी नदी है वो मिलने वाली है, जो मतलब पाकिस्तान से होकर जो आपकी जो अरब सागर के अंदर गिरती है। जैसे आपका हमारा इंडिया का नक्शा है, ठीक है, तो सिंधु नदी है ऐसे होकर पाकिस्तान से होकर आपका जो ये यहाँ से अरब सागर में है वो गिर जाती है। भारत का मूंगफली के उत्पादक में विश्व में कौन सा स्थान है? यानी भारत का जो मूंगफली के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दूसरा ऑप्शन है, आपको दूसरा भारत का स्थान है मूंगफली के उत्पादन में, दूसरा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? भारत के अंदर हरित क्रांति का प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? गेहूं पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? क्षार है तो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया? बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया? बाल श्रम निषेध है वो आपका
24 अनुच्छेद में किया गया है। बाल श्रम निषेध है वो अनुच्छेद नंबर 24 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है? रेशेदार श्रेणी के अंदर कौन सा नहीं आता है? तो आपका जो चुकंदर होता है ना, चुकंदर, वो आपका रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि जूट होता है, पटसन होता है और सनई है, वो आपकी जो रेशेदार फसल की श्रेणी में आते हैं। 1544 में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार लिया था? तो आपका 29 के अंदर है वो जोधपुर के ऊपर है वो अपना अधिकार लिया था। 1544 में शेरशाह ने मालदेव को हराकर जोधपुर के ऊपर वो अधिकार बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग है वो आपका जो विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनको स्वीकृति है वो राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में प्रदान करता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध के अंदर है वो विटामिन के नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो दूध के अंदर विटामिन के है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, और मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? मूंगफली है वो रबी की फसल नहीं है, जबकि गेहूं, चना, तिलहन है वो रबी की फसल हैं। ठीक है, सरसों है वो रबी की फसल है। और जबकि बात करें अगर आपकी जो मूंगफली है वो खरीफ की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जो निम्नलिखित में से किससे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता है उसको रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? लाल रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है। डेल्टा के किनारे लवणीयता क्या होती है? कम होती है। यानी जो डेल्टा होता है उसके जो किनारे होते हैं उसके किनारों पर जो लवणीयता होती है वो कम होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वासियोर्कर रोग किसकी कमी के कारण होता है? यानी जो क्वासियोर्कर जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण है वो आपका यह रोग होता है? तो ये आपका जो विटामिन की कमी के कारण यह रोग होता है। रथ यात्रा वो महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव पुरी में होता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा वो उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? यानी जिससे ईंधन प्राप्त नहीं किया जा सकता ईंधन? तो आपका जो हीलियम है वो ईंधन तत्व नहीं है, जबकि यूरेनियम, रेडियम और थोरियम है इससे आप उष्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हीलियम से आप उष्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? यानी कौन सा जो ईसाई संत है, कौन सा ईसाई संत है वो आपका जो पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है? तो इसमें आपका जो सेंट फ्रांसिस है वो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के नियंत्रण कुछ विशेष प्रोटीन करते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हार्मोन है वो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को है वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा रेंज है जहाँ से उपग्रह को छोड़ा जाता है। भारत में बेकार भूमि का वृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? 45 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो बेकार भूमि का वृहत्तम क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? तो 46 नंबर क्वेश्चन में जो गुजरात का जो तट है उस पर ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना जो गुजरात तट पर है। चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन में जो चीन और जापान के जो प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को
टाइफून्स है वो कहा जाता है। तो सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा के संचरण की कौन सी विधि होती है? मतलब सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक है वो किस उष्मा संचरण की विधि के द्वारा आता है? ठीक है, तो आप जो संवहन, केवल संवहन के द्वारा ही सूर्य है उससे प्रकाश और पृथ्वी तक पहुंचता है। फिर नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर नेक्स्ट है आपका सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की कितनी दूरी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो जो अब आगे की जो 51 से 100 तक जो क्वेश्चन बच के आपके जो कंप्यूटर के हैं और आपकी जो मैथ है और रीजनिंग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो अब बहुत लंबा हो जाएगा जिसे आप अंत तक देख नहीं पाओगे। तो इसलिए जो आगे की जितने भी 51 से 100 के क्वेश्चन बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, और ताकि आपको आगे जितने भी आपकी जो कंप्यूटर है, रीजनिंग है और जो मैथ की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में अभी तक आए हैं तो उनको आप है वो प्रैक्टिस कर सके, ताकि अब इन शिफ्टों में आने वाले हैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे 51 से 100 क्वेश्चन का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि आगे जो 51 से 100 तक क्वेश्चन का वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और आप हमारे जितने भी ऑफिशियल पेज हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उनको भी ज़रूर ज्वाइन करें। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, या आप हमारे ऑफिशियल पेज ज्वाइन कर वहाँ भी पूछ सकते हैं, तो आपका पूरी तरह कन्फ्यूज़न है वो दूर किया जाएगा। थैंक यू एंड जय हिंद। और वीडियो को शेयर ज़्यादा करना अपने दोस्तों को। ओके।